नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल में। ऐसा क्यों। और आज हम बात करने वाले हैं कि डीजल जनरेटर में कितने एम्पियर का लोड कनेक्ट करें, यानी कि हमें उसका फुल लोड करंट कैलकुलेट करना आना चाहिए। साथ ही साथ उसमें हम कितने किलोवाट का लोड कनेक्ट कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे। तो सपोज़ कीजिए कि हमारे पास इंडस्ट्री में या किसी भी शॉप में हो सकता है, तो वहाँ पे लगभग 125 केवीए का जनरेटर डीजी लगा हुआ है। अब 125 केवीए का डीजी लगा हुआ है, तो हम इसका फुल लोड यानी एफएलसी फुल लोड करंट निकालना सीखेंगे। तो सिंपल सा फार्मूला होता है। तो ये 125 केवीए यानी कि ये इसकी यूनिट हो गई, रेटिंग हो गई डीजल जनरेटर की। तो अब इसमें से हमको क्या करना है कि करंट निकालना है कि कितना आउटपुट पे करंट देगा। तो करंट निकालने के लिए सिंपल सा फार्मूला है केवीए डिवाइडेड बाय वोल्टेज। अब वोल्टेज क्या है कि अगर 3 फेज़ वोल्टेज है तो उसके साथ हम अंडर रूट 3 की वैल्यू दे देते हैं। अगर सिंगल फेज़ है तो उसमें अंडर रूट 3 से हम वोल्टेज को मल्टीप्लाई नहीं करते। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि 3 फेज़ है या सिंगल फेज़ है। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। केवीए हमारा कितना है 125। अब ये केवीए में है, तो अब हमें इसमें करना क्या होगा कि के है तो के साथ हमें 1000 की मल्टीप्लाई करनी होगी। मतलब के को हटाने के लिए इसके साथ हमें 125 के साथ हमें 1000 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जब ये सेम यूनिट इसकी सही आएगी एम्पियर की। अब डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732 मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ पे वोल्टेज कितना है, 3 फेज़ वोल्टेज जाहिर सी बात है 415 या 440 होता है, तो यहाँ पे मैं 415 लेके चल रहा हूँ। अब इस पूरे इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 125,000 मल्टीप्लाई करेंगे से तो 718 आ जाएगा। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 174 एम्पियर के करीबन आ जाएगा। तो ये इसका 125 केवीए का जो डीजी है उस एफएलसी फुल लोड करंट इतना है कि इसमें इतना फुल लोड करंट इसमें हम कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फुल लोड जितना एफएलसी है इतना ही नहीं कनेक्ट करना होता। लगभग अगर डीजी की एफिशिएंसी हमें बढ़ानी है कि उसकी लाइफ बढ़ जाए, तो लगभग 80% तक उसमें हम लोड कनेक्ट कर सकते हैं, उसके करंट का 80%। तो करंट का 80% कैसे निकालेंगे, तो 80% है तो परसेंट आ जाएगा अपॉन 100 मल्टीप्लाई 174। इसको ऐसे डिवाइड तो 0.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 174 से, तो आएगा 139 एम्पियर लोड। तो 139 एम्पियर का लोड हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो इससे डीजल जनरेटर की लाइफ और बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं कि कितने किलोवाट का लोड हम 125 केवीए के डीजी में कनेक्ट कर सकते हैं। तो दो तरीके से इसका हम किलोवाट निकाल सकते हैं। अगर हमें केवीए पता है तो उसका सिंपल सा फार्मूला होता है। सिंपल सा फार्मूला क्या है दोस्तों, केवीए हो गया और किलोवाट हो गया, ये दोनों पावर ही हैं। किलोवाट के अंदर पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है। कैसे है ये देखो, किलोवाट के अंदर पावर फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है किससे, केवीए से। तो केवीए हमें पता है तो इसमें पावर फैक्टर का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोवाट निकल जाएगा। तो पावर फैक्टर होता है क्या, मेनली 0.8 होता है। इंडस्ट्रीज़ में ये एक स्टैंडर्ड लिया गया। अगर 1 है तो ये किलोवाट और केवीए यूनिट दोनों बराबर है। पावर फैक्टर हमें क्या बताता है कि हमारा जो लोड है वो कितना एक्टिव पावर यूज़ कर रहा है, मतलब एक्टिव पावर मतलब जो पावर यूटिलाइज हो पा रही है, जहाँ जितनी हमें पावर आ रही है। अब बाकी 0.2 जो है वो वेस्ट हो रही है, तो ये एक्टिव पावर हो गई 0.8। तो अब ये सिंपल सा फार्मूला है, तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास क्या है, केवीए यानी 125 केवीए का डीजी है, मल्टीप्लाई है पावर फैक्टर 0.8, तो ये 100 किलोवाट आ जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हमें इसका फुल लोड करंट पता लग गया था। तो पावर का एक सिंपल सा फार्मूला होता है P = V/I। ठीक है, अब ये तो हो गया, ये क्या हो गया पावर, ये VA हो जाएगा। अब ये किलोवाट में होगा यानी कि यही हो जाएगा ये, अगर इसे 1000 में इसको कन्वर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम किलोवाट निकाल रहे हैं, तो किलोवाट निकालने के लिए हम इसके साथ पावर फैक्टर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वोल्टेज हमारा इसमें क्या है, वोल्टेज सिंगल फेज़ होगा तो 220 वोल्टेज ले लेंगे। अगर यहाँ पे हम 415 यहाँ पे हमने 415 वोल्टेज लिया है, यानी 3 फेज़ सप्लाई सिस्टम है, तो 415। अब ये 3 फेज़ सप्लाई सिस्टम है तो जाहिर सी बात है इसके साथ अंडर रूट 3 की भी मल्टीप्लिकेशन होगा वोल्टेज के साथ। और हमारी करंट कितनी निकल के आई थी, फुल लोड करंट 174 एम्पियर। 174 एम्पियर को मल्टीप्लाई कर देंगे। पावर फैक्टर हमारा मेनली एक इंडस्ट्रीज़ में जो इंडक्टिव लोड होते हैं तो पावर फैक्टर कंबाइन करके 0.8 ही रहता है, तो 0.8 से हमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको टोटल पूरा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा
10054.176 वाट के करीबन। अब इसको हमें किलोवाट में कन्वर्ट करना है, तो इसको 1000 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये पॉइंट उठकर लगभग यहाँ आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1000.4 किलोवाट, यानी 100 वाट, 100 किलोवाट। तो जो हमने वैल्यू यहाँ पे निकाली थी वही वैल्यू सेम यहाँ पे हमें मिल गई। तो फॉर्मूले सेम है और थोड़े से चेंजेस करके हम उनकी वैल्यू को सही से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि 125 केवीए का जो डीजी है उसमें हम 100 किलोवाट का लोड कनेक्ट कर सकते हैं और उसका फुल लोड करंट है 174 एम्पियर का, जिसमें से हम उसका 75 से 80% का ही यूटिलाइज़ करना चाहिए ताकि डीजी की लाइफ बढ़ सके। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम डीजी का करंट एफएलसी निकालते हैं। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।